नगर निगम अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा उदयपुर शहर को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है और शहर की सड़कों पर लगे अवैध केबिनों को जब्त भी किया जा रहा है। साथ ही दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस कार्रवाई का व्यापारियों ने भी विरोध किया और कई बार निगम के अधिकारियों और व्यापारियों के बीच तू में के साथ हाथापाई की नौबत भी आ गई। नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते द्वारा जब्त किए गए लोहे के केबिनों और अन्य सामान को नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के बेतरतीब तरीके से निगम परिसर में डाल दिया है, जिसकी वजह से कई ठेले और लोहे के केबिन टूट चुके हैं, जो अब किसी कबाड़ से कम नहीं है। आपको बता दें कि निगम द्वारा जब्त किया गया ठेले और लोहे के केबिन शहर के छोटे व्यापारियों की आय का साधन है और इन्हीं से वे अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। लेकिन निगम के लिए यह सिर्फ एक कबाड़ है। इसको लेकर जब नगर निगम के महापौर जी स्टाक से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते की वजह से लोगों के ठेलों और केबिनों को नुकसान हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है और छोटे व्यापारियों को मुआवजे देने के बारे में विचार किया जाएगा। जब इस मसले पर नगर निगम की राजस्व समिति के अध्यक्ष अरविंद जारोली से बात की तो उनका कहना था कि शहर में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई अतिक्रमण निरोधक समिति द्वारा की जा रही है, तो कार्रवाई के बाद जब्त सामान को व्यवस्थित रखना भी अतिक्रमण निरोधक समिति का ही काम है। इस दौरान सामान की टूट फूट होती है तो इसका जवाब समिति के अध्यक्ष ही दे पाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर जब अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई से बात की तो उन्होंने कहा कि उदयपुर शहर में काफी समय से लोगों ने दुकानों के बाहर टीन शेड और लोहे के एंगल लगाकर कब्जा कर रखा था और कई जगह बिना लाइसेंसधारी ठेले भी खड़े थे। अब निगम द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी तो थोड़ी बहुत टूट फूट तो होगी ही, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निगम में बैठे जिम्मेदार तो जब्त सामान को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो छोटे व्यापारियों का हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि निगम के जिम्मेदार इस टूट फूट को लेकर लोगों को मुआवजा देते हैं या फिर इन गरीब लोगों को अपने परिवार की रोजी रोटी का कोई नया जुगाड़ देखना पड़ेगा। मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। दोस्तों, हम लोग नगर निगम प्रांगण में आए हुए हैं। नगर निगम प्रांगण में हम देखें तो अतिक्रमण की कार्रवाई पूरे नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जोरों शोरों पर चल रही है और जितना सामान इकट्ठा करते हुए यहाँ पर लाकर उसको यहाँ पर उन्होंने रख रखा है। किस तरह से उन्होंने रख रखा है आप खुद ही सोचिए कि किसी का सपना है ये दुकान, किसी का जहान है ये दुकान, आपने उसकी दुकान को उजाड़ तो दिया, कम से कम उसका रख रखाव तो करता है, आप उससे पैसे ले रहे हैं। क्या आपने सिर्फ अतिक्रमण की कार्रवाई आपकी जेबें भरने के लिए करी थी? जिस तरह से आपने यहाँ लूट मचा रखी है, कम से कम उन्हें उचित स्थान आपको देना चाहिए था। ये टेम्पू का क्या दोष है कि इसको जमीन तक नसीब नहीं हो रही है? आप ये देखिए, ये टेम्पू यहाँ पर जमीन से भी ऊपर आ चुका है। तो नगर निगम के आला अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि आप अगर पैसे यहाँ पर ले रहे हैं तो कम से कम उन्हें उचित सुविधा यहाँ पर दी जाए। अतिक्रमण का सामान उन्होंने कोई देशद्रोह की गतिविधि नहीं करी जो उनके साथ इस तरह का आप यहाँ पर व्यवहार यहाँ कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार यहाँ कर रहे हैं। आप पैसे ले रहे हैं उनसे तो कम से कम उन्हें उचित जगह का प्रबंध यहाँ पर आपको करा के देना चाहिए। जी सर, आप नगर निगम में अतिक्रमण निरोधी दस्ते के आप अध्यक्ष हैं और कार्रवाई जो हो रही है नगर निगम की अतिक्रमण निरोधी, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद समस्त उदयपुर न्यूज चैनल की तरफ से। आप उदयपुर न्यूज वालों का, आपका और मनु जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक विषय में जानकारी चाहिए थी कि आप कार्रवाई तो कर रहे हैं, अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, पर उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो सामान ठेले और दुकानें वहां से लेके आ रहे हैं और उनकी जो दुर्दशा हो रही है, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? देखो यार मयूर जी के साथ, जो मान लो किसी का हम केबिन उठाते हैं, वो केबिन इतना फिक्स होता है, चाहे वो जमीन में हो, एंगलों में हो, तो अब यार उसको या तो जेसीबी उखाड़ेगा
या कोई वो मशीन होती है, क्या बोलते हैं जिसको भी जेसीबी जैसी होती है, हाइड्रा मशीन होती है, तो उससे पकड़ के उठाएंगे तो कहीं से तो थोड़ा बहुत वो तो आपने कार्रवाई करी, उसके लिए कोई बात नहीं, वो चिबा हो जाता है, आधा तो वही है। यहाँ पर जो जिस दुर्दशा में नगर निगम प्रांगण में वो चीजें पड़ी हुई है, हाँ, उसको देखकर आपको नहीं लगता वो किसी की दुकान नहीं है, किसी के लिए सपना है, किसी के लिए जहान है पूरा वो? देखो वो आपकी बात सही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जैसे कि अब जेसीबी से या हाइड्रा मशीन से उसको उठाकर ट्रैक्टर में डालेंगे, फिर वो ट्रैक्टर लाकर वहां पर ऐसा का ऐसा वो ट्रॉली को या तो ऊंची करेगा या कोई नीचे डालेगा, तो थोड़ा बहुत तो चिबा होना ही होना उसको यार। अब राजस्व विभाग उसका वसूली भी कर रहा है, मतलब उससे जो उनकी जो राशि है चालान की, वो राजस्व विभाग भी ले रहा है। और राजस्व विभाग से जब हमने बात करी तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि इसके लिए हम उत्तरदायी नहीं, इसके लिए अतिक्रमण विभाग वाले उत्तरदायी। तो वसूली वो कर रहे हैं, तो उत्तरदायी आप कैसे हो गए? ये हो सकता है, देखो यार, राजस्व विभाग वाला अधिकारी है, वो कानून नियम वो जानता होगा, और अतिक्रमण वाले तो क्या है, उठा के लाते हैं। अब वो वहाँ हिसाब किताब करने बैठेंगे तो क्या है, तो अलग अलग टाइम दे रखा है, मान लो जो उठा के लाएंगे उसको छोड़ा गया तो राजस्व वाला छोड़ेगा, और जब हम कोई अतिक्रमण तोड़ेंगे चबूतरा या कोई, तो वहां पर वापस खड्डा होगा तो उसका निर्माण करेगा निर्माण समिति, यानी कि जो भी जेईएन आईएन है वो सड़क बनाएंगे, डामर बनाएंगे, तो पूरी नगर निगम में अलग अलग काम है सबके। मतलब आपको टोटल मिला के नहीं लगता कि किसी के साथ कुछ अन्याय यहाँ पर हो रहा है? देखो यार, मैं मानता हूँ यार, एक आम इंसान होने के नाते, क्योंकि आप दिल से एक इंसान, मतलब दिल खुश मिजाज के व्यक्ति। अरे खुश मिजाज तो अब है, पर यार जब वो सड़क ही संकड़ी हो रही है, या तो कहीं वो ठेला कहीं खांचे में होता है, कहीं भी होता है, तो कोई बात नहीं यार। मान लो जैसे हम कल बोरा गणेश जी से हमने हटाया था, वो पूरी जितनी दुकानें हैं लगभग, जो मैंने सुना है, वो पूरी नाले पे बनी हुई है। नाले के बनने के बाद में भी उन्होंने 15-15 फीट के पत्थरे और 15-10 फीट का चबूतरे आगे बना रखे थे यार। तो यार जब पूरी दुकानें नाले पे, फिर दुकान तो छोटी सी, तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि यार अब नगर निगम फिर अतिक्रमण विभाग बनाए क्यों? फिर काय को कलेक्टर साहब भी उधर फतेहपुरा इलाके में जा रहे हैं और वो फतेहपुरा को चौड़ा कर रहे हैं, तो ये विभाग इसका मतलब तो बनाना ही नहीं चाहिए फिर। नहीं, विभाग ने कार्रवाई अच्छी करी, उसके लिए हमने आपको धन्यवाद दिया, पर जो अभी दुर्दशा हो रही है सामान जो लाए उनकी, उसके लिए आपकी चिंता व्यक्त करा, उसके लिए आपका ध्यान आकर्षित कराना भाई हम तो यार, वो आपकी बात सही है, थोड़ा बहुत तो टूट फूट होगी। मान लो किसी चाय के ठेले वाला सड़क पे है ना, उसका ठेला उठाएंगे तो गिलास तो कांच की टूटेगी यार, उसको तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, जो इसलिए वो तो संभाल कर रखे। और जब पूरा उदयपुर में ये माहौल चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, तो जो भी अतिक्रमणी है, जिसने अतिक्रमण कर रखा है, वो अपने हिसाब से रहे, या तो निगम का दस्ता देखते ही अपने थैले चौपाटी, निगम का दस्ता देखो ना, अपना बस्ता बांध दो। यस, आप मयूर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, जब आप काम ही गलत कर रहे हो तो ये तो करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कोई सिनेमा में पहले टिकट ब्लैक करते थे, तो पुलिस नहीं आती तब तक, तो वो एक दो करता रहता था, और जो ही पुलिस आ जाती तो वो अपने टिकट जेब में रख के भाग जाता था। तो ये तो यार अवैध काम करने वाले को तो या तो फटाफट भाग जाना चाहिए। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद मयूर जी आपका यार। की कार्रवाई कर रही है, उसके बाद जो सामान वहां से लेके आते हैं उनको, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी भी नगर निगम की, उनकी जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दुर्दशा में हो रही है, वो कर रहे हैं, ठीक करके दूसरों को दे रहे हैं, और लोग ले जा रहे हैं वापस। सर अभी आप पीछे जाके देखें तो एक के ऊपर एक पड़े, आधे ज्यादा ठेले तो टूट चुके हैं, दुकानें टूट चुकी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके नगर निगम जिम्मेदार है जी। उसको कोई मुआवजा मिलेगा अगर उनको, अगर इसके लिए? देखेंगे किस तरह का था वो, क्या टूटे किस तरह की है। जी, कि नगर निगम की कार्रवाई चल रही है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम कर रहा है, उसके लिए तो पहले बहुत बहुत साधुवाद आपको। पर उनको लाकर यहाँ पर जिस दशा में रख रखा है यहाँ पर, और उनकी जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मयूर जी, आपने पूछा, जो अतिक्रमण हो रहा है वो अच्छी बात है, अतिक्रमण शहर से हट रहा है, उससे सड़कें वगैरह काफी चौड़ी हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन यह काम अतिक्रमण शाखा कर रही है, रेवेन्यू शाखा के अधिकारी उसमें लगे होंगे,
रख रखाव और उनका जो भाई- भी लाना और ले जाना है ये अतिक्रमण शाखा ही देखती है। जी। और इसके बारे में हमारे जो अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष है वही बता पाएंगे। पैसा राजस्व समिति के पास आ रहा है ना? ऐसा पैसा तो जमा हो सकता है राजस्व में, जी। पर संबंधित डिपार्टमेंट के अध्यक्ष या अधिकारी ही इस चीज को बता पाएंगे, क्योंकि हमारे राजस्व के जो अधिकारी हैं जी। वो 3-4 शाखाओं में लग रहे हैं। जी। वहाँ जो गार्ड लगा रखा है वो राजस्व विभाग ने लगा रखा है या फिर अतिक्रमण विभाग ने लगा रखा है? देखिए, गार्ड जो होंगे तो राजस्व के होंगे तो वहाँ लगा रखे होंगे, किसी एक डिपार्टमेंट से ही लगेंगे। जी। लेकिन ये सारा काम अतिक्रमण शाखा देखती है। जी, मतलब आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि इसके लिए जवाबदेही जो है वो अतिक्रमण विभाग वाले हैं? अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे हैं, अतिक्रमण वाले देंगे। मैं तो राजस्व का अध्यक्ष हूँ। मतलब आप सिर्फ वहाँ पर उनसे जो वसूली है वो राजस्व विभाग करेगा, बाकी उनका रख रखाव राजस्व विभाग नहीं करेगा? ऐसा नहीं है, हो सकता है कि राजस्व विभाग को तो रसीद वहाँ काटनी होगी तो काटेंगे। जी। प्राप्ति तो राजस्व में ही होती है। जी। लेकिन जो भी जानकारी होंगे वहाँ के अध्यक्ष जी या वहाँ के जो अधिकारी जो लगे हैं वो दे पाएंगे। अतिक्रमण का काम अपना है ही नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। टोरेन वर्ल्ड स्कूल प्ले ग्रुप नर्सरी से कक्षा 5वीं तक CBSE कोर्स, एडमिशन ओपन, मल्टी मॉडल लर्निंग, पियर्सन पाठ्यक्रम, NEP और NCA, उच्च योग्यता और अनुभवी शिक्षक स्टाफ, कम फीस शुल्क संरचना जो सभी लोगों के लिए आसानी से प्रबंधन की जा सकती है, घर जैसा माहौल, स्वच्छता और सुरक्षा का पूरा ध्यान, CCTV कैमरे और स्मार्ट क्लासेस, आपके अपने क्षेत्र में गुणवत्ता और स्वच्छता से परिपूर्ण विद्यालय बच्चों को मात्र शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा के साथ साथ बालक को सर्वांगीण विकास भी दे रहा है, जैसे व्यायाम, म्यूजिक, डांस, कराटे, आर्ट एंड क्राफ्ट, परिवहन सुविधा, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दैनिक अपडेट भी प्रदान कराते हैं। टोरेन वर्ल्ड स्कूल 201 C ब्लॉक, हिरण मगरी, सेक्टर 9, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9587 290 784।